राज्य की विकास योजनाओं पर चर्चा की। वहीं तीसरी खबर उत्तराखंड में जारी बारिश की आफत को लेकर है। प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ राजमार्ग बंद है। चौथी बड़ी खबर कांवड़ यात्रा को लेकर है। हरिद्वार समेत कई जिलों में प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं पांचवी खबर देहरादून से है, जहां पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश की 16 नदियों का पवित्र जल देहरादून पहुंचा है। तो आज की ये 5 बड़ी खबर है। पहाड़ की खबर, हर खबर पर न्यूज स्टेट की नजर है। यूसीसी का प्लान तैयार है। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी है। उत्तराखंड में आफत की बारिश हो रही है। कांवड़ यात्रा की तैयारी भी पूरी। और फिर पांचवी बड़ी खबर, पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम को लेकर। और सबसे पहले बात सीएम धामी के दिल्ली दौरे का कर लेते हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री, पशुपालन मंत्री से मुलाकात की। उत्तराखंड की विकास योजनाओं पर चर्चा सीएम धामी ने की है। राजनाथ सिंह ने हर संभव मदद का भरोसा इस दौरान दिया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की, भेंट की। और इस दौरान सीएम धामी ने रक्षा मंत्री के सामने उत्तराखंड से जुड़ी कई मुद्दों पर चर्चा की और अपनी मांगों को रक्षा मंत्री के सामने भी रखा है। सीएम धामी ने रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानीखेत और लैंसडाउन रणनीतिक छावनियां नहीं है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता से भंग किया जाना चाहिए। साथ ही सीएम ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए एनआरटीओ की 4 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। सीएम धामी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कल मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से भेंट करी थी और पिथौरागढ़ हमारा सीमांत क्षेत्र है। वहां पर जो हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, वो हवाई पट्टी का विस्तार हो और उसके लिए डिफेंस को पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा देने का हमारे मंत्रिमंडल ने हमने फैसला किया था। उसी के संबंध में कि जल्दी से जल्दी जो है उस हवाई पट्टी को एयरफोर्स ले ले, डिफेंस ले ले और उस पर काम करे। इसके अलावा आज मैं पुरुषोत्तम रूपाला जी से मिला हूं। वहां पर हमको पहले 60 मोबाइल वैनें मिली हैं वेटनरी यूनिट की। अभी 35 विकासखंड ऐसे हैं जहां पर अभी मोबाइल वैन नहीं है वेटनरी की। वहां पर भी मैंने उनसे कहा है कि वो मिल जाएंगी। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यधिक कठिन है, तो उससे बहुत आसानी होगी हमारे पशु पालकों को, पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को। और इस घर पर ज्यादा जानकारी के साथ निशांत राय फोन लाइन पर कनेक्ट है। निशांत, इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ रक्षा मंत्री के द्वारा भरोसा दिया गया है? देखिए, सीएम धामी ने 2 अहम मुलाकातें की हैं। 2 दिन हो गए उनको दिल्ली में आए हुए। पहले दिन उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जो कि एयरपोर्ट को लेकर उनकी मुलाकात थी। अगर बात की जाए पिथौरागढ़ एयरपोर्ट को की वो डिफेंस उसको अपने अधीन ले ले और वहां पर जो है बेहतर चीजें हो पाए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी ने धारचूला और जोशीमठ में जो डिफेंस के हेलीपैड हैं उनकी इजाजत मांगी है कि उनका सिविलियन भी इस्तेमाल कर सके, राज्य सरकार को भी अधिकार दिए जाएं। इसके अलावा केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भी उनकी मुलाकात हुई। रूपाला से मुख्यमंत्री धामी ने पशुओं के लिए जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर बातचीत की। तो कुल मिलाकर सीएम धामी लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए क्या बेहतर हो सकता है, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल सीएम धामी केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। कल भी वो दिल्ली में है और ऐसे में उत्तराखंड के लिए वित्त मंत्री से वो कुछ सौगातों की मांग कर सकते हैं। ठीक है निशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो दिल्ली दौरे पर सीएम धामी है। कल केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मुलाकात हो सकती है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया। राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई है और हर संभव मदद का भरोसा जो है राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया है।
और दिल्ली से खबर है जहां यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बातचीत की है। लॉ कमीशन भी लोगों से बातचीत कर रहा है। कमेटी की रिपोर्ट आने पर आकलन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बातचीत की है। लॉ कमीशन भी लोगों से बातचीत कर रहा है। यूसीसी को लेकर सीएम धामी का ये बयान सामने आया है। कमेटी की रिपोर्ट आने पर आकलन जो है वो किया जाएगा। बात यह है कि यूसीसी क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है और वैसे तो ड्राफ्ट जब आएगा तो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बात की है। लॉ कमीशन भी उसमें सबसे बात कर रहा है। उससे पहले 2,35,000 लोगों से उनके मत यूसीसी कमेटी ले चुकी है। विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों से, अनेक स्टेक होल्डरों से भी लगातार कमेटी ने बात की है और सभी के मत ले लिए हैं। उस पर कमेटी अपना कंक्लूजन कर रही है। कमेटी की एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उसमें जो भी और विधिक परीक्षण होना है या और जो भी कानूनी रूप से किया जा सकता है, संवैधानिक रूप से किया जा सकता है, उस पर पूरी चर्चा के बाद, पूरा उसका आकलन करने के बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी। कमेटी के मेंबरों से कल मेरी मुलाकात हो चुकी है। सभी लोगों ने हमको बताया, उन्होंने कहा है कि हमने लगभग जो है सारे संकलन कर लिए हैं। जल्दी ही कमेटी हमको जो है ड्राफ्ट बनाकर दे देगी। और देहरादून से बड़ी खबर है, बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 4 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हल्द्वानी में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। कई जगह गाड़ी फंसी है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून से यह बड़ी खबर है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग आप देख सकते हैं किस तरह से जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते या नदियां पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह गाड़ी फंसी है, लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ी है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। कहीं बारिश की मार तो कहीं लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजधानी देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा में बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसी बीच बागेश्वर में भी बारिश का दौर जारी है, जहां पिंडर नदी की सहायक शंभू नदी पर झील बनने की सूचना पर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कुंवारी गांव में लगातार हो रहे भूस्खलन से शंभू नदी में झील जैसी आकृति का निर्माण हो रहा है, जिससे कई गांवों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बागेश्वर में 1 साल पहले भी शंभू नदी में झील बनने की बात सामने आई थी। तब प्रशासन ने नदी का मुहाना खोलकर पानी की निकासी करवाई थी। जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है, सड़क जो हमारी अभी बन रही है, तो उसमें उस झील का काम तत्काल रूप से अगर कर दिया जाए या पूरे एक टेक्निकल हिसाब से उसको पीछे ब्लॉक करके उसको दीवारें लगा दी जाए, फिर वो जो मलबा है ऊपर से रोक दिया जाए ताकि वो झील में डैम्प न हो और वो पीछे को पानी न भरे। उधर बारिश की मार सबसे अधिक चमोली में पड़ रही है, जहां भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राजमार्ग आए दिन बाधित होता जा रहा है। शनिवार रात भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर मलबा आ गया, जिससे आवाजाही को रोकना पड़ा। रास्ता आए दिन बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु खासे परेशान हैं। उधर कुछ ऐसे ही हालात नैनीताल में भी देखने को मिले हैं, जहां भूस्खलन के चलते सड़क सुरक्षा दीवार का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। भवाली रोड के कैंट इलाके में दीवार गिरने से 2 गाड़ियां मलबे के चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गयी। फिलहाल प्रदेश में मौसम विभाग के जारी अलर्ट पर शासन प्रशासन की नजर बनी हुई है। आपदा राहत टीम हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। टीम न्यूज स्टेट।
कुमाऊं मंडल में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रहे भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते पूरे मंडल में 32 मार्ग बंद थे, जिसमें से फिलहाल 30 मार्गों को खोल दिया गया है। वहीं एक सड़क को 5 जुलाई को खोला जाएगा, जबकि दूसरी सड़क 15 जुलाई तक खुलेगी। वहीं बारिश से क्षतिग्रस्त भवनों के लिए मुआवजे के भी निर्देश दिए गए हैं। इस मार्ग पूरे मंडल में बंद थे, जिसमें से सभी को आज दिन भर में खोल दिया गया है। 2 को छोड़ के इन पे काम चल रहा है। उसमें से एक तो 5 जुलाई को खुलेगा और एक 15 जुलाई को खुलेगा। इसके अलावा अभी तक जो बरसात जब से शुरू हुई है तो 9 भवनों में क्षति भी हुई है। उसमें 6 में तो आंशिक रूप से हुई है और उसमें जो बाकी भवन 3 भवनों में और ज्यादा हुई है। तो इसमें जो मुआवजा है उसकी रिपोर्ट्स बन के जो भी वहां पे आवेदक हैं उनको मुआवजा देने के निर्देश मैंने डीएम्स को दे दिया है। चमोली से खबर है, जहां भारी बारिश से परेशानी बढ़ी है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है। लांबगढ़ के पास उफान पर खचरा नाले का जलस्तर बढ़ने से सड़क पर पानी बह रहा है। बारिश के चलते बद्रीनाथ राजमार्ग बाधित है। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार जो है देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है और किस तरह से परेशानी का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है, आप इन 2 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बद्रीनाथ राजमार्ग जो है वो बाधित है, जबकि दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही जो है वो बंद हो गई है, लैंडस्लाइड की मार की वजह से। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, बद्रीनाथ राजमार्ग जो है बाधित है। उस पर फिलहाल नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और अभी भी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते इन दिनों चमोली में तबाही की मार से लोग खासे परेशान हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड ने श्रद्धालुओं का रास्ता रोक दिया है। तीर्थयात्री घंटों से रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। चमोली में बारिश ने मचाई तबाही। उफान पर नदी नाले, लैंडस्लाइड ने रोकी आवाजाही। उत्तराखंड में मौसम की सबसे अधिक मार चमोली पर पड़ रही है। चमोली में बारिश से तबाही के चलते जहां नदी नाले उफान पर हैं, लैंडस्लाइड ने लोगों की आवाजाही रोक दी है, तो वहीं प्रशासन को रास्ता दुरुस्त करने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। चमोली में कई दिनों से जारी बारिश के चलते लामबगड़ के पास खचड़ा नाला उफान पर है। नाले का पानी सड़कों पर आ गया है, जिसके चलते लोगों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। इसी बीच राजमार्ग पर भूस्खलन ने स्थानीय लोगों के साथ बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी है। सभी को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। बद्रीनाथ राजमार्ग के आसपास तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। भूस्खलन की मार के चलते हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग घंटों से जाम में फंसे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन के साथ साथ बीआरओ की टीम घंटों से रास्ता ठीक करने का काम करने में जुटी है। बड़ी बड़ी मशीनों को सड़क मार्ग को ठीक करने के काम में लगा दिया गया है। दरअसल चमोली में पिछले करीब 1 हफ्ते से रोज बारिश भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होता जा रहा है। उधर मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर डालें तो हाल फिलहाल ये परेशानी दूर होने वाली नहीं है। चमोली से सुरेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। बढ़ते आगे, बागेश्वर में आपदा कार्यों को लेकर जिले के जिलाधिकारी लगातार एक्शन में हैं। डीएम अनुराधा पाल ने चोर बगड़ नाले में चल रहे आपदा नवीनीकरण कार्य और दोनों तरफ बन रही